एक कनक नाम की राजकुमारी थी। बिल्कुल नाम जैसे गुण, हूबहू सोने का टुकड़ा। वो बड़ी सुंदर थी। जब उसकी शादी की उम्र हो गई तो कई देशों के राजकुमार के रिश्ते आने लगे, लेकिन वो सेनापति के बेटे कुशल से प्यार करती थी और यह विवाह राजा उमेद को बिल्कुल स्वीकार नहीं था। लेकिन राजकुमारी ने एक न सुनी। जो भी राजकुमार आता वो उसको अपमानित कर देती और रिश्ता वापस चला जाता। लेकिन राजा ने भी हार नहीं मानी। यह सब 2 साल तक चलता रहा। राजा के हठीले स्वभाव को देखते हुए राजकुमारी और सेनापति के बेटे ने एक योजना बनाई। एक दिन वीर नाम का राजकुमार कनक को देखने आया। उसने कनक के बर्ताव के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और उसको यह भी पता था कि कनक किसी और को चाहती है। फिर भी वो कनक का हाथ मांगने आ पहुंचा। योजना के अनुसार कनक वीर से शादी करने को राजी हो गई। राजा ने सोचा कि अब उसकी अक्ल ठिकाने आ गई है। वो अपनी बेटी को एक अच्छे राज्य में राज करती देखना चाहते थे। कनक की शादी धूमधाम से हुई। शादी करके कनक वीर के राज्य अलकापुरी में आए। कनक की विदाई के तुरंत बाद राजा ने कुशल को राज्य से निकल बाहर किया। सब कुछ उन दोनों की योजना के मुताबिक ही चल रहा था। शादी की पहली रात जब महल में जश्न हो रहा था, कनक ने बेहोश हो जाने का स्वांग किया। उसको अपने शयनगृह में ले जाया गया। कुशल भी अलकापुरी पहुंच चुका था। दोनों की योजना उस रात कहीं दूर भाग निकलने की थी। जैसे ही राजकुमारी ने खुद को अकेला पाया, वो उठकर सारे गहने और कुछ कपड़े बांधने लगी। तभी उसको किसकी आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसी के शयनगृह में पिंजरे में बंद तोते की थी। लेकिन कनक उसके बारे में जानने को उत्सुक न थी। तभी वो तोता बोला, कनक, तू जिसके साथ भाग रही है उसकी जान खतरे में है, तू मत भाग। कनक ने आश्चर्य से तोते को पूछा, तुझे कैसे मालूम मैं भाग रही हूँ? तोता बोला, कनक, मैं भी कभी तुम्हारी तरह प्यार में था। मैं जोहार हूँ। आज से 200 साल पहले मैं मगध राज्य का राजकुमार था। मैं सिर्फ उन्हीं को सुनाई देता हूँ जो सच्चा प्यार करना जानते हैं। कनक सब सुन रही थी। उसने पूछा, तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? तोते ने बताया, राजा वीर कोई राजकुमार नहीं है। वो म्याली विद्या जानता है। वो 500 साल का बूढ़ा है जो खुद को जवान बनाए रखा है। आज से कुछ साल पहले एक लड़की ने मुझे चाहा था, लेकिन राजकुमार वीर उससे शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे तोते में परिवर्तित कर दिया और खुद उसके संग शादी रचा ली। कनक ने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? तोता बोला, उस दीवान के पीछे एक चोर दरवाजा है, वहाँ राजकुमार वीर की जुबान रहने वाली दवाई है। उसको कहीं पर फेंक दे और गांव के बाहर पश्चिम की और एक बड़ा बरगद का पेड़ है, उसमें कहीं एक गुड़िया छिपी है जिसमें राजकुमार वीर की सारी काली शक्तियाँ बसती है। उसको जला देने से उसका सारा कला जादू नष्ट हो जाएगा। कनक ने देखा कुशल योजना के मुताबिक उसके शयन की खिड़की तक आ चुका था। उसने सारी बात कुशल को बताई। दोनों ने मिलकर तय किया कि कुशल वो गुड़िया को ठिकाने लगाएगा और वह खुद दवाई को मिटा देंगी। कुशल निकल पड़ा। उसने वो बरगद का पेड़ ढूंढ निकाला और उसमें छिपी वो गुड़िया को भी। लेकिन तोता सब कुछ पूरी तरह नहीं जानता था। आखिर वो कई सालों से कैद में था। कनक के बताने के अनुसार कुशल ने वो गुड़िया को मसल डाला और उसको आग लगा दी। गुड़िया जलकर राख हो गई और वो खुद मूर्छित हो गया। इस और कनक ने चोर दरवाजा खोल के ज्यादा जीने की लालच में वो दवाई खुद पी ली। दवाई के पीते ही वह और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। इधर राजकुमार वीर एकदम से ही जल उठा और दरबार के सामने जलकर राख हो गया। महल में हाहाकार हो गया। सब शौक में थे। कनक बैठकर कुशल का इंतजार कर रही थी। जैसे वह तोते ने बताया, सब कुछ वैसे ही उसने किया था। दूसरे दिन सुबह के प्रथम प्रहर में शोकातुर महल में कुशल ने प्रवेश किया। उसने राजकुमारी कनक से मिलने की इच्छा व्यक्त की और उससे शादी का प्रस्ताव भी प्रजा के समक्ष रखा। क्योंकि कनक ने एक भी रात राजकुमार
वीर के साथ नहीं गुजारी थी। प्रजा ने उसके दूसरे विवाह की अनुमति दे दी। वो कुशल से ब्याही। कुशल को वहाँ का नया राजा घोषित किया गया। जब कनक तोते का शुक्रिया अदा करने आई तो वो तोता अभी भी पिंजरे में ही कैद था। कनक ने आश्चर्य से पूछा, अगर सारा काला जादू मिट गया है तो तुम क्यों फिर से राजकुमार नहीं बने? लेकिन अब वो तोते को सुन नहीं पा रही थी। तोता कुछ बोल रहा था लेकिन वो सुनने को सक्षम नहीं थी। कनक को कुछ भी समझ में नहीं आया। उतनी देर में कुशल ने शयन में प्रवेश किया। कनक कुशल की बाहों में जा गिरी, लेकिन कुशल ने गंदा सा अट्टहास्य किया। कनक ने कुशल के मुंह से एकदम राजकुमार वीर जैसी आवाज सुनी, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो गई कनक। मैं वीर हूँ, राजकुमार वीर। मैं कुशल के शरीर में हूँ। अब तुम चाहकर भी मुझसे जुदा नहीं हो सकती, मर कर भी नहीं। हाँ हाँ हाँ। असल में वो गुड़िया का नाश करने वाले ने ही खुद के शरीर में उन काली शक्ति को हमेशा के लिए स्थापित कर लिया और मुझे मेरा नया शरीर मिल गया। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।